जाना कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष के 2 प्रकार हैं, यानी रुद्राक्ष और भद्राक्ष। हमने यह भी जाना कि रुद्राक्ष के 4 वर्ण या 4 रंग हैं, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार होते हैं उन रेखाओं या उन भागों के आधार पर जो कि रुद्राक्ष के ऊपर होती हैं। एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, क्षणमुखी, सप्तमुखी, अष्टमुखी, नौमुखी, दशमुखी, एकादशमुखी, द्वादशमुखी, त्रयोदशमुखी और अंत में चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष। अलग अलग रुद्राक्षों को धारण करके साधक या मनुष्य अलग अलग फलों को प्राप्त कर सकता है और सभी प्रकार के रुद्राक्षों को धारण करने का एक निश्चित, एक निहित, एक वर्णित मंत्र है जिसका उच्चारण करके, जिसका जाप करके ही वह विशेष रुद्राक्ष साधक को धारण करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों के बारे में। यूं तो सभी रुद्राक्ष विशिष्ट महत्व वाले होते हैं, किंतु उस विशिष्ट से भी विशिष्टतम महत्व वाले अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। अलग अलग मुख वाले रुद्राक्षों का केवल महत्व ही नहीं, परंतु उनको धारण करने की विधि और धारण करने का मंत्र भी अलग अलग है। इसलिए उनको धारण करके जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसका महत्व भी अलग अलग है। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, यानी रुद्राक्ष होता है परम ब्रह्म का स्वरूप और इसको धारण करने से, यानी इस एक मुखी रुद्राक्ष को विधि पूर्वक धारण करने से और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से समय आने पर और अगर प्रभु की कृपा हो गई तो मनुष्य को ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल सकता है। इस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के समय या धारण करने से पहले जिस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए वह इस प्रकार है: ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। आइए जानते हैं द्विमुखी रुद्राक्ष के बारे में। द्विमुखी रुद्राक्ष यानी वो रुद्राक्ष जिसके 2 मुंह होते हैं, यानी वो रुद्राक्ष जिसके बीच में 2 समानांतर रेखाएं होती हैं और एक भाग रेखा के इस तरफ और एक भाग रेखा के इस तरफ होता है। द्विमुखी रुद्राक्ष को साक्षात अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि द्विमुखी रुद्राक्ष को धारण करके भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से भगवान शिव और पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। द्विमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम नमः। एक बार फिर सुनिए, ओम नमः। त्रिमुखी रुद्राक्ष 3 तरह की अग्नियों का स्वरूप माना जाता है। यह 3 प्रकार की अग्नियां कौन सी हैं? 1 दक्षिणाग्नि, 2 गार्हपत्य, 3 आहवनीय अग्नि। 3 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण करने से पहले धारण करने वाले को इस मंत्र का जाप करना चाहिए: ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः। और फिर त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है और इस रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात पंचदेवों का स्वरूप है। वही पंचदेव
जिनकी उपासना प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करनी ही चाहिए। मेरे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है जिसमें पंचदेवोपासना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है और पंचदेव जिनकी पूजा प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन करनी ही चाहिए, वो हैं भगवान गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य भगवान और माँ देवी। इन्हीं पांचों स्वरूपों की पूजा, आराधना, अर्चना प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करनी चाहिए और पंचमुखी रुद्राक्ष इन्हीं पंचदेवों का साक्षात स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को यदि विधि पूर्वक धारण किया जाए तो प्राणी नर हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मेरे हाथ में जो रुद्राक्ष है वह भी पंचमुखी रुद्राक्ष है, यानी इसमें 5 रेखाएं हैं। उन 5 रेखाओं की वजह से यह रुद्राक्ष 5 अलग अलग भागों में विभाजित हुआ है और इसी रुद्राक्ष के बारे में शास्त्र कहते हैं कि ये रुद्राक्ष साक्षात पंचदेवों का स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं नमः। एक बार फिर सुनिए, ओम ह्रीं नमः। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष, जिसे षणमुखी रुद्राक्ष भी कहते हैं, वह साक्षात कार्तिकेय जी का स्वरूप है। इसको धारण करने से श्री यानी संपत्ति, धन, वैभव या लक्ष्मी माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है और आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। यानी षणमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से श्री और आरोग्यता दोनों की प्राप्ति होती है। इस षणमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए भी मंत्र वही है, ओम ह्रीं नमः। यानी एकमुखी, 4 मुखी, पंचमुखी और षणमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए एक ही जैसा मंत्र है और वह है ओम ह्रीं नमः। सप्तमुखी रुद्राक्ष को अनंग नाम वाला रुद्राक्ष कहा गया है और इसको धारण करने से स्वर्ण स्तेयी यानी जिसने सोने की, स्वर्ण की चोरी की हो, वह स्वर्ण चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। इस सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम हुं नमः, ओम हुं नमः। अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात साक्षी विनायक है और इसको विधि पूर्वक धारण करने से पंच पातकों का नाश हो जाता है, यानी 5 ही प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। यदि मनुष्य सतमार्ग पर चले, धर्म के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे, सच्चे मन से प्रभु की आराधना करे और अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करे, तो उसके पंचपातकों का विनाश हो जाता है। इस अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम हुं नमः, ओम हुं नमः। इस रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। नवमुखी रुद्राक्ष साक्षात मां नव दुर्गा का प्रतीक है। इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीं हुं नमः इस मंत्र का उच्चारण करके धारण करना चाहिए। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम ह्रीं हुं नमः। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि इस नवमुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हुं नमः मंत्र का जाप करके बाएं भुजदंड पर अगर धारण किया जाए और माँ दुर्गा की, माँ नव दुर्गा की सच्चे मन से आराधना पूजा की जाए तो माँ नव दुर्गा अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। दशमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन हैं। ओम ह्रीं नमः,
ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके साधक यदि इस रुद्राक्ष को धारण करता है तो वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, यानी उसकी अकस्मात और अकाल मृत्यु नहीं होती और वह शांति को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं एकादश मुखी रुद्राक्ष के बारे में। वो रुद्राक्ष जिसके 11 मुंह हैं, यानी जिस रुद्राक्ष में 11 लकीरें हैं और इन लकीरों की वजह से वह 11 अलग अलग भागों में विभाजित है। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र भी उसी प्रकार है जो कि नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का है, यानी ओम ह्रीं हुं नमः। ओम ह्रीं हुं नमः। इस मंत्र का जाप करके एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य साक्षात रुद्र रूप हो जाता है और जिस भी काम को वो करता है उसमें वह सर्वत्र विजयी होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखित है। द्वादश मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। अगर शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि इस द्वादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मतलब है कि मनुष्य ने साक्षात भगवान विष्णु को ही धारण किया हुआ है। इस द्वादश मुखी रुद्राक्ष को कान में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को, धारण करने वाले को अश्वमेध आदि यज्ञों का फल मिलता है। और इस द्वादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष जिसके 13 मुख होते हैं उसे धारण करने से कामदेव प्रसन्न होते हैं, यानी इस रुद्राक्ष को धारण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति पूर्वक कामदेव साधक से, धारण करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। और इस त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करके धारण करना चाहिए। अंत में चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष यानी वो रुद्राक्ष जिसके 14 मुख हैं, यानी वो रुद्राक्ष जिसके सबसे ज्यादा मुख हैं। यह रुद्राक्ष भगवान रुद्र की अक्षी से उत्पन्न हुआ कहा जाता है और यह भगवान का नेत्र स्वरूप माना गया है। ओम नमः इस मंत्र का उच्चारण करके चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं और वह साधक की सभी व्याधियों को हर लेते हैं। मंत्र का उच्चारण है ओम नमः। आसान सा सरल सा मंत्र है चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का, जिसको अगर विधि पूर्वक धारण किया जाए और भगवान शंकर की, भगवान शिव की, भगवान रुद्र की आराधना अर्चना सच्चे मन से की जाए तो भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी व्याधियों को हर लेते हैं।